हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। आज से मतलब अब जो है हमारे क्लास का नाम बदल के 93 भी उसमें ऐड कर दिया हमने। ठीक है, उसके कुछ कारण हैं जो अगर चीज़ें सक्सेस रहीं तो फिर उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि ये 93 क्यों आया, क्या ज़रूरत लगी हमको इसके लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा की ही क्लास है। कुछ कॉन्सेप्ट करीब करीब 5 कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, छठवां कॉन्सेप्ट है। और करीब करीब हम 15 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, 16 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और 16 कॉन्सेप्ट्स के बाद कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों, है ना। तो देखिए लिखा है कि यदि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, इस तरीके के फॉर्मेट में अगर कोई भी चीज़ लिखाई जाती है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन 2p² प्लस क्यू² अपॉन p² माइनस क्यू² से आ जाएगा। ठीक है, समझिए, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में कोई भी संख्या लिखी हुई आएगी तो उसके लिए आप सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका सोल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 2p² प्लस क्यू² अपॉन p² माइनस क्यू² का यूज करें। ठीक है, अब देखो प्यारो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 प्लस, ये सेम फॉर्मेट दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये p की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, q की वैल्यू हो गई बस। तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना है, √5, q इक्वल टू कितना है 1। जब p की वैल्यू भी है हमारे पास, q की वैल्यू भी है, तो बस हम सीधे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा, 2p², तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो √p² प्लस q का स्क्वायर। तो q कितना है प्यारे बच्चों, तो q है अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, अपॉन p² यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू रूट हट जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो 2 गुणे 6 अपॉन 4, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो 3 क्या होगा, तो 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बस आपको बस करना क्या है कि इसको मैच कराना है। अगर इस तरीके का आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। आपको अगर पुराने तरीके से सॉल्व करने की इच्छा है तो आप उससे करके देख लीजिएगा, आपके 5 से 10 मिनट जरूर बर्बाद होंगे और गलत होने के पूरे चांसेस है। तो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं अपन लोग। देखिए बच्चों, अब लिखा है एक प्रश्न, यस x इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3, y इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, आप अगर ये सोचें कि ये क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन, ठीक है, अब ये प्रश्न बच्चों बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और y इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू याद करना है। अब समझिए बात को, इसके पहले वाला जो प्रश्न था, ये जो लिखा हुआ है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसी के तरीके का पूछ लिया था। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ी से फेर बदल करके आया हुआ है, तो उसको पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे लिखा है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है, समझिए। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से रेसिप्रोकल में हैं, यानी कि उल्टा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या को हमको 1/x मानना पड़ेगा। ठीक है, 1/x मानना पड़ेगा। आप समझिए, यानी कि तो 1/x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, अगर ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो x अपॉन 1/x प्लस 1/x अपॉन x, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x² प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर है। मतलब कि हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पता कर लेंगे बच्चों। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमको पता करनी है। अब अगर हम यूज करें इसका कॉन्सेप्ट, तो यदि हम माने x प्लस 1/x इक्वल टू n है, ठीक है, पिछला ही कॉन्सेप्ट है, पिछले ही वीडियो में है ये चीज n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है n स्क्वायर माइनस का 2, n स्क्वायर माइनस का 2। तो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, n की। तो इसीलिए इसीलिए x प्लस 1/x की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, 2p² प्लस q² अपॉन p² माइनस q² से इसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप समझना बात को। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2 और q की वैल्यू क्या है 3 √3, तो क्या होगा 2p² यानी 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये 4, प्लस q² यानी √3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 3, सिमिलरली 4 माइनस 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा 14, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई है 14। अब इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 2 बराबर, यानी कि 14² माइनस 2 तो 196 माइनस 2, यानी कि 194 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसीलिए आप जो है इसको 2 से 3 बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है, ठीक है, तो कमेंट में करना, एक बार और समझा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है प्यारे बच्चों कि x/2 प्लस 2/x इक्वल टू 1 है, तो x³ का मान ज्ञात करो। ठीक है, x³ का मान ज्ञात करो। तो आपको इसमें एक बात याद रखनी है। ठीक है, आपको इसमें एक बात याद ये रखनी है बच्चों कि यहाँ पे अगर हम x/2 को a मान लें, तो a इक्वल टू कितना है x/2। ठीक है, और 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/x। तो जब हम कायदे से देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है, तो ये लिखा है a प्लस 1/a, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दिया है 1। ठीक है, तो पूछता है कि x³ का मान क्या होगा, x³ का मान क्या होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है हमेशा के लिए, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 1 हो, a प्लस 1/a इक्वल टू 1 हो, तो हमेशा a³ का मान -1 होगा। a³ का मान क्या होगा -1 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और इसको आपको याद करना है अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो। अब इसमें प्यारे बच्चों, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x/2, इसीलिए x/2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा -1। तो सूचित करता है, ठीक है, x³ बराबर कितना होगा -1, और 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 8 गुणे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x³ का मान कितना आ गया -8, और यही क्या है, यही आंसर है। बात समझ में आई। अब एक और प्रश्न है बच्चों कि यदि ये कॉन्सेप्ट नंबर 7वां है और इसके बाद 8 कॉन्सेप्ट और बचेंगे, कि यदि a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 4a प्लस 5 की वैल्यू जो है 0 है, तब a माइनस बी अपॉन a प्लस बी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है,
अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ी से ओपन करें तो ये वास्तव में लिखा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 और बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिएगा बात को। तो अगर हम इसको एक साथ लिख दें और इस वाले को एक साथ लिख दें तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना है। और इसके इक्वल टू में क्या क्या रहा है बच्चों, तो इसके इक्वल टू में चल रहा है 0, ठीक है। अब समझिए, अब दोनों को अगर कायदे से सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा। ये दोनों 0 तभी आ सकता है जब ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो। तो a प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0 और b प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो a इक्वल टू यहाँ से -2 आएगा और b इक्वल टू यहाँ से माइनस का, ठीक है। तो इसलिए जब ए बी की वैल्यू आ गई तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर, तो a कितना है -2 और b कितना है -1 अपॉन -2 प्लस -1। तो ऊपर कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1/3 पॉजिटिव का। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आंसर नंबर सी जो है एकदम सही आंसर होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों। कहते हैं मंजिल हमेशा मिलेगी उसी को